नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के। आज हम बात करने वाले हैं BSTC 2025 के रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दिशा परीक्षण के बारे में। इससे पहले हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको भी देख लेना। बाकी आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको ध्यान में रखना है। देखो, हमें अगर बात करें तो हमें दिशाओं के बारे में पता है ना, कौन कौन सी होती है। ये होती है जो उत्तर, ठीक है, ये दक्षिण। इसकी बात करें तो ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। 4 दिशाएं तो ये होती हैं। इसके अगर अलग से बात करें इसके अलावा, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों से मिलकर एक दिशा बन रही है। कौन सी बन रही है? उत्तर पश्चिम, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये दिशा कौन सी बन रही है? उत्तर पूर्व। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर बन रही है कौन सी? दक्षिण पूर्व, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें तो ये कौन सी बन रही है? दक्षिण पश्चिम। ये तो हो गई हमारे पास जो 8 दिशाएं हैं वो। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 और दिशाएं होती है। कौन सी होती हैं? एक तो बायां, यानी कि बाईं तरफ, जिसे हम लेफ़्ट बोलते हैं। एक दायां, जिसे हम राइट बोलते हैं। ऐसे मिलाकर यहाँ पर अगर बात करें तो 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। 8 दिशाएं तो 2 हमारे पास है जो आठों दिशाएं, और उसके अगर बात करें अलग से तो हमारे पास बायां और दायां 2 दिशाएं ये। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो बात हुई वो हुई 10 दिशाओं के बारे में, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके साथ आपको और भी अच्छे से समझ में आता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर दे रखा है परिमल 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अभी हमने देखा था कि पूर्व किस दिशा में होता है? इस दिशा में होता है। यहाँ पर अगर उत्तर की बात करें, यहाँ पर पश्चिम, और नीचे की तरफ होता है क्या? दक्षिण, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कह रहा है परिमल है वो पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है। तो अगर हम बात करें तो परिमल यहाँ से चलना प्रारंभ किया और पूर्व यानी इस दिशा में, ठीक है ना, इस दिशा में कितना चला? 40 मीटर। आगे कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अगर ये इस तरफ चल रहा है तो इसका बायां किस दिशा में होगा? अगर वो इस दिशा में चल रहा है तो इसका बायां होगा यहाँ पर ऊपर की साइड। और फिर वो चलता है कितना? 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पर चला कितना? 20 मीटर। वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है। या भी अगर यहाँ आने के बाद में अगर इसका बायां देखें तो बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और यहाँ पर ये दोबारा मुड़ेगा तो दोबारा मुड़ा कितना चला? 40 मीटर चला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? 40 मीटर, ठीक है। यहाँ आ गया ये। अब कह रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु यानी इस स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी ये स्थान कितनी दूरी पर है। अगर हम दूरी देखें, सीधी दूरी, तो वो कितनी दूरी होगी इनके बीच की? अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कितनी है? 20। तो ये भी कितनी होगी? 20 होगी। यानी कि जो दूरी होगी इन दोनों के बीच में, यानी जो अंतिम बिंदु और शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर है, ठीक है। अगर 20 मीटर है तो ऑप्शन कौन सा होगा? 1 नंबर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरी ओर क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है 2। क्या कह रहा है यहाँ पर? महेश अपने मित्र दिनेश को खोज रहा है। महेश है वो अपने मित्र दिनेश को खोज रहा है। क्या कर रहा है? खोज रहा है। महेश पूर्व दिशा में 90 मीटर चलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से अगर वो चलना प्रारंभ करें तो ये पूर्व दिशा में कितना चला? 90 मीटर चला, ठीक है। ये कितना चला? 90 मीटर चला। उसके बाद में क्या कह रहा है? वह अपनी दाहिनी गली में घूमता है। यानी कि वो बात करें तो यहाँ कौन सी गली में घूमेगा? दाहिनी गली में। ये दाहिनी, अगर दाएं तरफ चलोगे तो यहाँ किस तरफ आओगे? क्लॉकवाइज साइड। और क्लॉकवाइज साइड कौन सी होगी? नीचे की साइड होगी। तो यहाँ से कितना चला? 20 मीटर चला। ये हो गया 20 मीटर। उसके बाद में क्या कह रहा है? पुनः वह महेश दाहिने गली में, यहाँ से अगर बात करें तो पुनः वह दायाँ घूमेगा तो फिर वो इस तरफ घूमेगा। ये उसका दायाँ होगा तो इस साइड घूमेगा। कितना चला? 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक कितना चला? 30 मीटर। अब क्या कर रहा है? फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ा। अगर फिर से दाहिनी ओर मुड़ा तो ये अगर इस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, तो इसका ये राइट हो जाएगा और ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो राइट की साइड घूमेगा, कितना चलेगा? 100 मीटर चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा कितना? 100 मीटर। यानी ये कितना है? 100 मीटर है।
ठीक है। अगर ये कह रहा है कि इस प्रकार महज अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये से यहाँ तक की दूरी बतानी है, तो ये दूरी अगर आप देखोगे तो सीधा दूरी ये बतानी है, सीधी दूरी। ठीक है। अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 100, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है 20। तो 20 में से 100 में से 20 कम करोगे तो कितना आएगा 80, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 80 है। ठीक है। और ये दूरी पूरी कितनी है, ये दूरी है कितनी 90, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30। 30 में से 90 कम कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी 60 आएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और हम वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, अगर बात करें तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आधार हमें ज्ञात कर सॉरी कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे कैसे रख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आधार आधार कितना है 60, 60 का स्क्वायर प्लस लंब लंब कितना है 80, 80 का स्क्वायर। अगर हम 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना 36 और डबल जीरो आ जाएगा। यहीं 8 का करोगे तो कितना आएगा 64 डबल जीरो। अगर इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है कर्ण स्क्वायर, टोटल करोगे तो यहाँ पर डबल जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 और 4 कितना 10 का जीरो हासिल किए 1, 3 और 6 कितने में 9, 9 और 1 10। ठीक है। यहाँ पर कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में कितना हो गया 100 इंटू 100, तो एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 100 मीटर। यानी जो कर्ण है वो सीधी दूरी है वो कितनी है 100 मीटर है। ठीक है। 100 मीटर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। मोहन क्या है 30 मीटर क्या चल रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है। यहाँ से अगर बात करें मोहन की, तो मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ किया, दक्षिण की तरफ चल रहा है कितना 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ेगा। बाईं ओर मुड़ेगा, अगर वो दक्षिण की तरफ जाएगा तो उसका बायां किस तरफ होगा, इस साइड होगा, और इस साइड मुड़ेगा और वो कितना 15 मीटर चलेगा। तो ये कितना है 15 मीटर। ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। देखो यहाँ से अगर जाएगा तो दाईं तरफ किस तरफ होगा, नीचे की साइड, तो यहाँ से दाईं तरफ आएगा। कितना चला 20 मीटर चला। आगे कह रहा है दोबारा वह दाईं ओर मुड़ेगा। अगर नीचे की साइड आ रहा है तो दाईं ओर किस तरफ होगा, इसका इस साइड होगा, दाईं ओर मुड़ा। फिर कह रहा है कि 15 मीटर चलता है, तो 15 मीटर चलेगा, यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये कितना हुआ 15 मीटर। आगे क्या कर रहा है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है कितनी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर है ना। ओ सॉरी, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, तो ये कितना है 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 20 मीटर होगी। ठीक है ना। तो ये 20 और ये 30, 20 और 30 दोनों को जोड़ोगे तो प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी आ जाएगी। तो 20 और 30 कितना हुआ 50 मीटर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, 50 मीटर यहाँ पर सीधी दूरी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दक्षिण यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारा जो दिशाएं होती है वो होती हैं। ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, ये वाली। ठीक है। इससे क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, यानी कि ये क्या हो जाए उत्तर। ठीक है। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सी होती है, उत्तर और पूर्व ये होती है। और इसके लिए बोल रहा है कि ये पश्चिम हो जाए। ठीक है। अगर आप कहोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, उत्तर बोल रहा है कि ये उत्तर हो गई, तो ये उत्तर की अपोजिट क्या होती है दक्षिण, तो ये कौन सी हो गई दक्षिण हो गई। ठीक है। और ये पश्चिम है तो ये कौन सी हो गई पूर्व हो गई। ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या कह रहा है यहाँ पर,
अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए, तो अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी गई है। तो पश्चिम क्या हो जाएगी, पश्चिम है वो क्या हो जाएगा, पश्चिम कहाँ होता है, ये होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम होता है ना, ये पूर्व होता है, ये क्या होगा, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये तो है जो पहले वाली चीज़ें, ठीक है सभी। अब ये कह रहा है कि ये पश्चिम है, ये क्या हो जाएगी जब ये पूर्व हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण भी पूर्व देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर दे रखा है, एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि एक सुबह है ना, उदय और विशाल एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आमने सामने, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। और ये कह रहा है सुबह, सुबह की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुबह, सु- सुबह की बात करें तो यहाँ पर देखो सूर्य होगा, वो होगा किस तरफ, पूर्व की ओर, क्योंकि सुबह सूरज उगता है तो वो पूर्व की ओर होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के सामने सामने, और सूरज यहाँ से ये किरणें आ रही हैं सूरज की, ठीक है, ये पूर्व में है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर, अगर हम बात करें तो देखो, इसका अगर बायां बात करें तो ये उसका लेफ्ट और ये राइट, ये इसका क्या होगा, राइट, और ये होगा क्या, लेफ्ट, ठीक है। ये बात हो गई। ये कह रहा है कि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर थी, विशाल की छाया, तो इसका मतलब ये कौन है, विशाल होगा। यह क्या होगा, विशाल होगा। और ये कौन होगा, उदय होगा। तो उदय का मुख पूर्व की मुख किस दिशा में था, तो देखो उदय कौन है, यह उदय है, इसका मुख इस तरफ है। तो ये दिशा कौन सी होती है, हमने देखी थी, ये दिशा कौन सी होती है, ये उत्तर दिशा होती है। तो इसका मुख की दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। ये क्या बोल रहा है कि एक सुबह, यानी सुबह मतलब सूरज कहाँ होगा, पूर्व दिशा में होगा। ये दोनों जो उदय और विशाल है, ये एक चौराहे पर एक दूसरे की तरफ देखकर बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि ये विशाल है ना, इसकी छाया, जो इसकी छाया है उदय के बाईं तरफ, तो उदय कौन होगा, ये नीचे होगा कि इस तरफ होगा ना, ये उदय होगा। और जो ये होगा वो होगा कौन, विशाल। विशाल की छाया इस तरफ पड़ेगी, उदय की किस तरफ, बाईं तरफ। ये बोल रहा है कि बाईं तरफ पड़ रही है, तो बाईं तरफ ही पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उदय का मुख किस दिशा में होगा, तो उदय का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है, श्रीमान अक्ष उत्तर की ओर 75 मीटर चल, श्रीमान अक्ष है वो उत्तर की ओर 75 मीटर चलता है। अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और ये चला उत्तर की ओर 75 मीटर, ठीक है। इसके आगे फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, बाईं ओर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये इस तरफ चला और कितना चला, 25 मीटर चला, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो इस तरफ चल रहा है, तो बायां किस तरफ होगा, नीचे की साइड, तो नीचे की साइड आएगा। और कितना चला, 80 मीटर चला, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मतलब इसका राइट, ये कि ये इस तरफ देख रहा है, तो इसका ये क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट। ये कह रहा है दाईं तरफ कितना, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री ये घूमता है दाईं तरफ इस दिशा में, ठीक है। ये 45 डिग्री हो गई, तो ये 45 डिग्री हो गया, तो ये इस दिशा में घूम रहा है। अब ये कह रहा है कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये दिशा बतानी है कौन सी है। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखो, अगर बात करें तो ये तो कौन सी हो गई, उत्तर हो गई। नीचे की साइड कौन सी होती है, दक्षिण होती है। और यह कौन सी हो गई, पूर्व। और यह कौन सी हो गई, पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये अगर आप देखोगे तो दक्षिण पश्चिम हो गई, ठीक है। दक्षिण पश्चिम हो गई। दक्षिण पश्चिम कौन से ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम।
ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। एक लड़की क्या है, अपनी स्कूल से, यानी उसके स्कूल कहाँ है, यहाँ है, इससे ये चलती है 100 मीटर उत्तर की ओर। अब वह बाईं ओर मुड़ती है। अब इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और 200 मीटर चलती है, ये 200 मीटर। उसके बाद वह लगातार 2 बार दाईं मुड़ती है। लगातार 2 बार क्या मुड़ेगी, दायां मुड़ेगी। लगातार 2 बार मुड़ेगी, इसका मतलब क्या होगा, वो एक पूरा यहाँ से देखो ये एक दायां घुमा, ठीक है, फिर से लगातार दायां, तो इसका दायां इस तरफ होगा। तो अब वह कौन सी दिशा में उसका मुख है, ये दिशा बतानी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा अगर हम यहाँ देखें तो ये कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। ये कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। ये कौन सी, दक्षिण। और ये होती है पश्चिम। अब ये कौन सी दिशा में देख रही है, इस दिशा में देख रही है। इसका मतलब ये कौन सी दिशा में देख रही है, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चलती है। ठीक है, 200 मीटर क्या चलती है, उत्तर की ओर चलती है। ये कितना है, 200 मीटर। वह दाईं मुड़ती है और 300 मीटर चलती है। देखो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और कितना चलती है, 300 मीटर। 300 मीटर। अब वह फिर से दाईं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, फिर से दायां, तो इसका दायां किस तरफ होगा, नीचे की साइड। और नीचे साइड कितना है, 100 मीटर। कितना चली, 100 मीटर। तो ये कितना हो गया, 100 मीटर। ठीक है। अंजू अब किस दिशा में, किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, तो ये दिशा है ना वो कौन सी है, ये हमें बताना है। तो हमें पता है नीचे की साइड देख रही है, नीचे की साइड कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो, एक बच्चा घुटनों के बल पूर्व की ओर 1 मीटर, यहाँ पर एक दे रखा है, ये 1 मीटर है। ठीक है ना, 1 मीटर चलता है क्या, घुटनों की तरफ पूर्व की ओर, ये 1 मीटर हो गया। अब वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर यानी कि किस तरफ होगा, नीचे की साइड आएगा। कितना चला, 2 मीटर चला। उसके बाद वह प्रतिपप, यहाँ पर दे रखा है मोड़, यानी यूटर्न ले रहा है। यूटर्न ले रहा है, यूटर्न ले रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो चेंज करेगा। तो यहाँ पर यूटर्न ले रहा है, तो देखो यहाँ पर ही पहले ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा। ठीक है, और 4 मीटर चलता है। 2 मीटर तो ये हो गया, 2 मीटर ऊपर की साइड आएगा, तो 4 मीटर हो गया। फिर क्या कर रहा है, अंत में वह अपने दाईं ओर, और ये इसका दायां इस तरफ होगा, और 1 मीटर चलता है, तो 1 मीटर। ठीक है, तो बच्चा अब किस दिशा में है, तो ये दिशा बतानी है। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक कह रहा है, एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चलती है। उत्तर की ओर क्या चल रही है, 18 मीटर चल रही है। अगर बात करें तो ये उत्तर की ओर कितना चला, 18 मीटर चली। उसके बाद वह बाईं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। बायां मुड़ा इस तरफ, और ये कितना चले, 15 मीटर चली। अब वह फिर से बाईं मुड़ती है और 13 मीटर चलती है। तो फिर से बायां मुड़ेगी और 13 मीटर चलेगी, तो नीचे की साइड आएगी 13 मीटर। ठीक है, ये 13 मीटर हो गई। अब महिला किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा अगर आपको पता ही है कौन सी हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला। 29 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो कितना हो गया, 29 मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यहाँ से वह दाईं मुड़ा और यहाँ से वो दायां मुड़ा। दायां किस तरफ होगा, इस दिशा में होगा, और 14 मीटर चला, तो 14 मीटर चला। ठीक है, अब वह फिर से दायां मुड़ा और 18 मीटर चला। तो इसका दायां किस तरफ होगा, ऊपर की साइड होगा, और ऊपर की साइड कितना चला, 18 मीटर चला। तो ये कौन सा हो गया, 18 मीटर। ये कौन सा है, 29 मीटर। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, 18 मीटर। अब वह बायां मुड़ा, अब इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और 27 मीटर चला, तो ये 27 मीटर हो गया। ठीक है,
वह जानवर किस दिशा में, ये दिशा कौन सी है ये बतानी, किस दिशा में देख रहा है या किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। पश्चिम दिशा हो गई तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है क्या, एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ। ये कह रहा है कि मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ। ये मान लो नदी है, ठीक है, और ये कोई खड़ा है, तो ये इसकी क्या है, पीठ है, तो इसका मुख इस तरफ है। ठीक है, मुख इस तरफ है, तो इस तरफ है, तो ये इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ये कह रहा है पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से, यानी लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है ना, इससे दाईं ओर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, कोई पदार्थ। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। ये कौन सी है, पूर्व दिशा। यह कह रहा है कि नदी भी इस दिशा में बह रही है। नदी भी क्या है, इस दिशा में ही बह रही है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, तो मेरा मुख किस दिशा में होगा। अगर ये आप बात करोगे तो इसका मुख किस दिशा में होगा, तो देखो ये कौन सा है, पूर्व, ये कौन सा है, पश्चिम, और इसके अपोजिट यहाँ ऊपर कौन सा होता है, उत्तर, और नीचे की साइड यानी कि कौन सा होगा, दक्षिण। तो यहाँ पर ये देख रहा है किस दिशा में, उत्तर की ओर। उत्तर की यानी ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। ये किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ये कह रहा है कि एक आदमी एक स्थान से चलना प्रारंभ किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो यह वो स्थान हो गया, और 12 किलोमीटर गया क्या, हाँ, उत्तर की ओर। तो ये कितना, 12 किलोमीटर। वह 90 डिग्री बाएं घूमता है। ये 90 डिग्री बायां घूमता है यहाँ से यहाँ तक, और 13 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये कह रहा है, सॉरी, यह कह रहा है कि बायां घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। ये थोड़ी दूर चल के रुक गया, तो यहाँ पर दे रखा है ये बायां घुमा, और ये यहाँ चल के रुक गया। ये कितना, 90 डिग्री बायां घुमा। ठीक है, वो कह रहा प्रारंभिक स्थान यानी कि ये स्थान और अंतिम स्थान यानी कि ये स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। ये दूरी कितनी है, 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर है। तो उत्तर से घूमने के बाद यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। ये दूरी हमें बतानी है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये दूरी आप ज्ञात कीजिए। अगर आप बात देखोगे तो यहाँ पर देखो कर्ण भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है, तो लंब पूछा है। तो अगर हम बात करें तो लंब बराबर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में अगर रखें तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या, माइनस आधार कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 12 का 144। अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 25। यहाँ पर लंब बराबर 25 है, 25 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 5, यानी कि 5 किलोमीटर। ये कौन सी कितनी दूरी होगी, 5 किलोमीटर होगी। 5 किलोमीटर ऑप्शन 2 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण की दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या है, घड़ी, ये यहाँ पर देखो 12 और यहाँ पर कितना, 6। ठीक है, यह कितना होगा, 9, और ये कितना होगा, 3। तो ये 1 2 4 5 7 8 11 10 और 11। ठीक है, ये कह रहा है कि कितना हो रहा है, ये कह रहा है कि 12:30 बजे, यानी ये तो 12 बज गए, और यहाँ से यहाँ ये और यहाँ। तो ये कह रहा है कि ये दिशा, ये सुई, ये घंटे वाली सुई है, ये कहाँ है, दक्षिण में है। तो इसके अपोजिट ये कौन सी में होगी, उत्तर में। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, शशांक अपने घर से सीधे पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है। ये इसका घर है। ठीक है,
और यहाँ से ये सीधा चला कितना 100 मीटर पूर्व की ओर। वहाँ दायां मुड़कर, वह दायां मुड़कर, ये वहाँ से क्या है दायां मुड़ेगा, दायां यानी क्लॉकवाइज साइड, क्लॉकवाइज यानी नीचे की साइड आएगा कितना 50 मीटर। फिर वह दायां मुड़ेगा, दायां कितना क्लोज साइड 80 मीटर। अंत में वह दायां मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में दायां मुड़कर 50 मीटर चलेगा तो इसका दायां इस तरफ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 100 थी, यहाँ से यहाँ तक 80 थी, तो यहाँ से यहाँ तक ये 80 हो जाएगी 80 मीटर, तो ये बच गई कितनी 20 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो 20 मीटर, यहाँ लिखिए ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी 20 मीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके आप अपनी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्यूरीज हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल और क्या बोल इसको शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।